चलिए चलिए देखते हैं कि सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का कनेक्शन हम कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि सिंगल फेज रेफ्रिजरेटर का कनेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्मोस्टेट स्विच। ठीक है फ्रेंड्स, इसके ऊपर ये हमारा टेल लगा हुआ है। ठीक है, थर्मोस्टेट स्विच से टेल निकला रहता है। ये हमारा थर्मल बल्ब है। जो एवापोरेटर में आपको एक तार की तरह दिखता है फ्रेंड्स, वो हमारा थर्मोस्टेट स्विच से वो टेल निकला हुआ होता है। ये हमारा जो है कि टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा इसी के वजह से हमारा, जैसे मान लीजिए जितना तापमान पे हम अपना रेफ्रिजरेटर को सेट कर देते हैं यहाँ से घुमा करके थर्मोस्टेट स्विच से, तो यही हमारा थर्मल बल्ब जो है उसको सेंस करके बता देता है कि हाँ, जैसे आपने 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर दिया है, तो जब इस एवापोरेटर का तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो ये क्या करेगा कि यही थर्मल बल्ब, यहीं से इसका कनेक्शन इस पर देखेंगे तो एक तरफ सी और एक तरफ एल लिखा होता है। मतलब एल का मतलब होता है कि इसमें डायरेक्ट लाइन आएगी, सी का मतलब कि यहाँ से निकल करके हमारा कनेक्शन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही थर्मल बल्ब हमारा टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे 16 डिग्री सेंटीग्रेड एवापोरेटर में हुआ, तो ये डायरेक्ट क्या करेगा कि एल से सप्लाई को सी पर नहीं जाने देगा। ठीक है, मतलब इस टर्मिनल से इस टर्मिनल को यहीं से कट कर देगा। यहाँ की सप्लाई यहाँ पे नहीं जाएगी, तो हमारा कंप्रेसर नहीं चलेगा। आइए देखते हैं कि इसका हम वायरिंग कैसे करते हैं, सिंगल डोर फ्रिज का वायरिंग कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा 3 पिन टॉप है। यहाँ से हमारी लाइट आएगी, यहाँ पे हम जंक्शन लगा दिए हैं। ठीक है, रेड वाला जो हमारा वायर है ये फेस का वायर है। बाकी ब्लू वाला हम, ब्लैक नहीं था तो ब्लू हम न्यूट्रल का ले लिए हैं। बाकी ग्रीन हमारा अर्थ है। तो पहले हम इसमें न्यूट्रल का तार लेंगे, और उसको लेकर जाएंगे। ये हमारा कंप्रेसर है, ये OLP है। ठीक है, ये हमारा थर्मोस्टेट स्विच है, ये हमारा डोर स्विच है फ्रेंड्स, जो दरवाजे में लगा रहता है। ये हमारा पुश डोर स्विच है। जैसे दरवाज़ा को हम खोलते हैं तो ऊपर जो है, ऊपर जैसे बंद करते हैं रेफ्रिजरेटर को, हम बंद करेंगे तो ये क्या होगा कि ये जो इसका नोक निकला हुआ है दब जाएगा। तो इसको दबने पे फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम पावर सप्लाई दे दिए और इसको दाबेंगे तो उसका पावर सप्लाई यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इसका पावर सप्लाई नहीं मिलेगा। लेकिन जब इसको हम छोड़ देंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ का पावर सप्लाई हमारा दूसरे टर्मिनल पे जाने लगता है। ठीक है फ्रेंड, जिससे हमारा बल्ब जलने लगता है। तो जब हम दरवाज़ा को बंद करते हैं तो ये जो पुश बटन है वो दब जाता है। तो क्या होता है कि ये इस टर्मिनल से, इस नीचे वाले टर्मिनल से ऊपर वाले पे सप्लाई नहीं जाता है, जिससे हमारा बल्ब बंद ही रहता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमारा कंप्रेसर है, ये हमारा PTC रिले है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा OLP है, और ये हमारा PTC रिले है। ये हमारा एक कैपेसिटर का काम करता है। जैसे कैपेसिटर काम करता है फ्रेंड्स, वैसे ही सेम ये भी काम करता है। चलिए आइए न्यूट्रल ले लेते हैं। न्यूट्रल लेने के बाद इसको हम लेकर जाएंगे PTC रिले में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कनेक्शन करते हैं PTC रिले में। PTC रिले में फ्रेंड्स 3 टर्मिनल होता है, किसी में 4 भी दिया रहता है। तो एक हमारा होता है मेन का। ठीक है, मेन मतलब कि ये इसको हम रन पे इसका कनेक्शन करते हैं। ऐसे ही लिखा रहता है SML, एल मतलब लाइन, डायरेक्ट इसका लाइन का कनेक्शन होगा। यहाँ पे हम लिख रहा है न्यूट्रल लगा दिए। और एस का मतलब स्टार्टिंग। तो कंप्रेसर के स्टार्टिंग से हम क्या करेंगे कि इस PTC रिले के स्टार्टिंग टर्मिनल पर इसका कनेक्शन कर देंगे, और रन का जो है कि एम पे कर देंगे। ठीक है, ये मेन यानी डायरेक्ट, ये जो है फ्रेंड्स एल से एम डायरेक्ट रहता है। ठीक है, जब हमारा कंप्रेसर फ्रेंड्स चालू हो जाता है तो हमारा PTC रिले से स्टार्ट वाइंडिंग को पावर मिलना बंद हो जाता है। ये हमारा एक तरह से कैपेसिटर का ही काम करता है। आइए और देख लेते हैं। अब न्यूट्रल को हम लेकर जाएंगे लैंप में। ठीक है, बल्ब में लेकर जाएंगे फ्रेंड्स।
अब जो है हम न्यूट्रल का टोटल कनेक्शन कर लिए। हमारा सिंगल फेस रेफ्रिजरेटर में न्यूट्रल का इतना ही कनेक्शन होता है। आइए अब फेस को देख ले रहे हैं, फेस को हमको कहाँ कहाँ लेकर जाना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फेस का वायर हम उठाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको हम लेकर चले जाएंगे थर्मोस्टेट स्विच के एल वाले टर्मिनल पर। ठीक है फ्रेंड्स, एल मतलब लाइन, डायरेक्ट जिसको लाइन देना है, हम एल वाले टर्मिनल पर लेकर जाएंगे। ठीक है, और यहीं से हम क्या करेंगे कि एक वायर उठाएंगे और इसको ला करके हम डोर स्विच के किसी एक टर्मिनल पे जोड़ देंगे। ठीक है, और डोर स्विच के दूसरे वाले टर्मिनल से हम बल्ब के बचे दूसरे टर्मिनल पे जोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे हमारा न्यूट्रल तो इसको डायरेक्ट मिल रहा है। जब हमारा फ्रिज खुलेगा, ठीक है, इस डोर स्विच का काम क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे पावर सप्लाई डायरेक्ट मिल गई है, और जब हम इसको बंद करेंगे तो ये क्या करेगा कि यहाँ की पावर सप्लाई यहाँ पे नहीं आने देगा। ठीक है, मतलब इसको मान लीजिए कि टर्मिनल 1, ठीक है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, तो टर्मिनल जब इसको हम दबाएंगे, इस पुश स्विच को या डोर स्विच को जब हम दबाएंगे तो टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 पे इसका कनेक्शन मतलब लाइट नहीं आने देगा, करंट नहीं आने देगा। और जब हम इसको फ्रेंड्स छोड़ेंगे तो क्या होगा कि टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 पे हमारा पावर सप्लाई आता रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि थर्मोस्टेट स्विच से फ्रेंड्स, ठीक है, ये तो अपना समझ में आ गया। अब थर्मोस्टेट स्विच के दूसरे टर्मिनल से यानी सी वाले टर्मिनल से एक वायर लेंगे और इसको लेकर चले आएंगे हम किसमें, OLP में। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लेकर चले आएंगे OLP में, और OLP से हम एक वायर उठाएंगे और कंप्रेसर के कॉमन वाले टर्मिनल पे जोड़ देंगे। अब क्या बचा, अब हमारा बचा अर्थ का पॉइंट फ्रेंड्स। तो अर्थ को हम क्या करेंगे कि कहीं भी, जैसे हमारा ये कंप्रेसर है तो कंप्रेसर हमारा मेटल का बना हुआ है, तो किसी इसके एक स्क्रू में ले जा कर के कस देंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं एक बार और फ्रेंड्स। ये हमारा है पावर सप्लाई का प्लग। ठीक है, 3 पिन टॉप है जिसमें 220 वोल्ट हम दे रहे हैं। ठीक है, AC सप्लाई। यहाँ से हमारा 3 वायर निकला हुआ है, फेस, न्यूट्रल और अर्थ को हम ले जा कर के इसके बॉडी में जोड़ देंगे। बाकी न्यूट्रल को फ्रेंड्स हम लेंगे, न्यूट्रल को लेकर जाएंगे PTC रिले में, PTC रिले के L वाले टर्मिनल पर। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें डायरेक्ट हम जोड़ देंगे। ठीक, और PTC रिले के स्टार्टिंग वाले पॉइंट से कंप्रेसर के स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे हम जोड़ देंगे, और बाकी रन वाले पॉइंट को हम M से जोड़ देंगे, PTC रिले के रन वाले टर्मिनल पे जोड़ देंगे। फिर फ्रेंड्स हम एक न्यूट्रल का वायर लेंगे और अपने बल्ब में ले जा कर के जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा न्यूट्रल का काम टोटल ख़त्म हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब फेस सप्लाई का वायर उठाएंगे, इसको लेकर जाएंगे हम डायरेक्ट थर्मोस्टेट स्विच के L वाले टर्मिनल पे, और फिर L वाले टर्मिनल से एक हम वायर उठाएंगे तो उसको लेकर चलेंगे डोर स्विच के किसी एक पॉइंट पे जोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बचे दूसरे पॉइंट मतलब डोर स्विच के बचे दूसरे पॉइंट को हम क्या करेंगे कि बल्ब में जोड़ देंगे, जिससे हमारा यहाँ से स्विच के थ्रू बल्ब में करंट फेस सप्लाई मिल जाएगी, और न्यूट्रल हम डायरेक्ट दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बल्ब का तो कनेक्शन पूरा हो गया। अब क्या करेंगे कि हम थर्मोस्टेट स्विच के दूसरे टर्मिनल से एक वायर लेंगे और उसको लेकर आएंगे हम कहाँ, OLP में। ठीक है फ्रेंड्स, ओवरलोड प्रोटेक्टर। फ्रेंड्स अगर हम OLP ना लगाएं तो भी हमारा कंप्रेसर चलेगा, बट क्या रहेगा कि हमारा कंप्रेसर का सुरक्षा करता है। ठीक है, इसका नाम होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। तो ये कंप्रेसर को ओवरलोड में इसको मतलब सहायता करता है, जलने से बचाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए हम इसको लगाते हैं। ठीक है, और OLP के दूसरे टर्मिनल से थर्मोस्टेट से एक वायर लेकर आए, फेस सप्लाई लेकर आए और OLP के किसी एक टर्मिनल पे जोड़ दिए। ठीक है,
और उसके दूसरे टर्मिनल से हम क्या करेंगे कि कंप्रेसर के कॉमन वाले टर्मिनल पे जोड़ देंगे फ्रेंड्स। यही जो हमारा है सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का कनेक्शन होता है।